अपने मन से निकलना महत्वपूर्ण है। कई बार व्यवहार में दिक्कत है तो मन से निकल गया, हो गया। दूसरे को भ्रम से नहीं निकाल सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, पर खुद है ना उससे फ्री, इतना ही बहुत है। तो इसलिए सामना कैसे करना, ये तो हर एक का अपना अपना, उसका जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार उसने तय करना है। तो क्या ये सब बदलाव लाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सॉफ्ट स्पोकन होना, नरमी से बात करो। सोना की यही विशेषता है। तो आप लड़ झगड़ के कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी, इतना सा भी। तो प्रेम से और मीठा बोल करके अपने व्यवहार से सामने वाले का दिल जीतो, और फिर धीरे 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 अपनी बात मनवाओ। उनकी 4 बातें मानो तो तुम्हारी 4 बातें मानी जाएंगी। यही तरीका है। आप ये देखो, अग्निहोत्र करने के बाद अग्निहोत्र समझने में भी सालों लग जाते हैं, तो सारी बातें एकदम से कैसे समझ जाएगा। या एक व्यक्ति बता रहा है, वो भी घर में आई हुई बहू बता रही है, तो बड़ा वैसे भी एज का बहुत फ़र्क मानते हैं, तो फिर छोटा बताएगा, बड़ा क्यों मानेगा। ये कुछ दिनों का रहता है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता, अपने मन का ही डर होता है। आधा तो अपने मन का ही होता है, कहने वाला एक होता है, हम 1000 मान के चलते हैं उसको। वही अनुकूलता देंगे, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। बताया महाराज ने समझा, किसी ने नहीं समझा, वो इसलिए समझा भ्रम पाठ को ऊपर रख दिया। तो पहला प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी हवन है उसके बाद में साथ हैं, क्योंकि साथ जितने ही हवन वो समर्थ नहीं है। समर्थ इसलिए नहीं है साहब, उसके लिए पंडित चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारे काम चाहिए, वो गरीब आदमी कर नहीं सकता, तो सामाजिक है साथ, तो व्यक्तिगत नहीं। तो सबको महाराज ही समझ में आया, ये हर कोई आदमी कर सकता है। इसी धर्म का समाज के ऊपर रख दिया, ये पहला प्रश्न अनिवार्य है। वही है कि वो आचरण करने को मिले, फिर ये बाकी बातें सारी गौण है, ये तो कुछ नहीं है। कट्टरता उसको कहेंगे जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई किसी चीज़ को समझने की नहीं है, बस एक ठान लिया और वो पकड़ लिया है, उस पर हमको रहना है, इस पर हम कोई विचार करने को तैयार नहीं। और समर्पण में क्या है कि हम सब समझ करके उसका ये पक्ष भी जान रहे हैं, वो पक्ष भी जान रहे हैं, वो पक्ष भी जान रहे हैं, और फिर हमने तय किया है कि हमें क्या करना है। इतना सा फर्क है कट्टरता में। कट्टरता में विचार नहीं है, सोच नहीं है। एक जो घुटी पिला दी बस, वो हमें सोचना ही नहीं उस विषय पे। हाँ, और समर्पण में तो विचार है, हम सब पक्ष जान करके तय कर रहे हैं। दृढ़ता दोनों में है, पर उसमें फर्क है बहुत। नमाज का अर्थ प्रार्थना ही है ना, तो आप मंत्र कहते हो वो प्रार्थना ही तो है। बोलना किससे, हम बैठे हैं और यहाँ हम 50 बार बोल सकते हैं इस बात को, पर आप किसी का अग्निहोत्र शुरू कराने जाओ, अग्निहोत्र का महत्व बताओ, और उसे वो कहे कि मेरे यहाँ फलानी पूजा है, और आप कौन है, उसमें कोई अर्थ नहीं, तो गलत है। क्योंकि आप जिसके पास जा रहे हो वो आपके लिए अजनबी है, और उसकी जहाँ भी आस्था है उस आस्था को ठेस पहुँचाना यानी अपने लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लेना है। तो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, तो वहाँ ये विषय नहीं निकालना चाहिए कि हम क्या करते हैं और हम क्या नहीं करते, और क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। पर समान विचारधाराओं के बीच में तो बोलना चाहिए ना, ऐसे लोगों के बीच में बोलना इसलिए भी चाहिए कि साहब का एक काम भ्रम से निकालना भी तो है, उसको भूल के कैसे चलेंगे कि वो फालतू में। तो कोई हो गया आपका, जैसे एक मित्रवत संबंध हो गया है उनसे, आपने उनको पुस्तकें दी हैं पढ़ने के लिए, पुस्तकों के माध्यम से आपने उन तक विचार पहुंचा दिए हैं, फिर आप उनसे बात कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, कि आपकी विचारधारा क्या है। उसको आग्रह नहीं कर सकते आपके, वो भी आपकी विचारधारा से जुड़े, पर आप अपनी विचारधारा तो बता सकते हो, बताना भी चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना तो ज़रूरी, पर कहाँ। ये विषय यह है कि हम अग्निहोत्र शुरू करने के लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं कि इसको प्लस करो, माइनस कुछ करना नहीं। तो वहाँ पर हम इस तरह का विषय निकालते हैं तो गलती करते हैं, और गलती यह होती है कि फिर वो व्यक्ति कहीं दुखी होता है, सोचता है कि अरे इन लोगों का ऐसा सोच है, तो वो अपने से दूर हो जाता है। तो इसलिए जिसकी जहाँ आस्था है उसकी आस्था वहाँ बनी रहे, वैसे ही वो करता रहे। और
हम अपनी विचारधारा की भी बात करें। हो सकता है कोई अग्निहोत्र करने वाला नहीं हो, आप प्रचार के लिए नहीं गए हो, पर आपको दिखता है आपके समान विचारधारा का है, तो आप खुल के बोलो ना अपनी विचारधारा पर। क्यों नहीं बोलना? वो तो बोलना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं किसी को प्रेरणा मिलती है, उसको भी निकलने की प्रेरणा मिलती है ना उससे, तो इसलिए बोलना तो चाहिए, पर बस जगह देखनी पड़ेगी। तो वही है कि अपन कोई भी काम करते हैं तो काम सब सोच विचार के साथ होना चाहिए। कुछ नहीं, सामान्यतः हम कुछ भी बोलते हैं तो कहते हैं ना पहले तोल लो फिर बोलो। जो तोल के बोलता है उसका कहीं पर भी कुछ भी बोला हुआ गलत नहीं होता है। जो तोल के नहीं बोलता उसकी गड़बड़ियाँ होती। तो नए आदमी के बीच में जाकर के आप बोलोगे सबको कोई अर्थ नहीं है तो उसे बुरा लगेगा, बोलना नहीं चाहिए। जब पर आप प्रत्येक को धर्म पाठ देते हो पढ़ने के लिए, यानी आप सब बता तो दिया आपने, वो विचारधारा तो पहुंचा दी ना उसके पास, तो फिर आगे बोलने में क्या हर्ज है? जो आप दे रहे हो लोगों को वो वही बात दे रहे हो ना, साहित्य पढ़ने के लिए दे रहे हो। बस ये है कि हम क्यों नहीं करते हमको बताते आना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, हमको विरोध नहीं करना है, अपनी बात कहना है, उसमें किसी की बात का विरोध नहीं करना है। जब हम वो विरोध करते हैं तो वो गलत करते हैं कि नहीं जो आप कर रहे हो गलत है। हम ये क्यों कहें कि आप जो करते हो गलत है? ये हमारी सोच है इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे दृष्टि से ये हमें सही समझ में आता है इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये कहने में कोई क्या रोक टोक हो सकती है, क्या गलत हो सकता है? जब हम दूसरे को कहते हैं आप ये कर रहे हो गलत है, ये छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहाँ वो गलत हो जाता है। तो ये शब्द तो कभी भी एक विचारक ने इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए कि वो सामने वाला कहाँ गलत है और उसने क्या छोड़ना चाहिए। तुम तो दो करते हो, दो तरह की पूजा 10 तरह की करो, हमें क्या